बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। आज व्यूअर्स मैं बना रही हूँ अंडे और सब्ज़ प्याज और लहसुन। ठीक है, इसके मैं अभी प्याज की ये जो पत्ती है ना, इसको मैं अलहदा करूँगी और इसको अच्छी तरह साफ़ करूँगी। और अपने घर की ताज़ी पत्ती है, ठीक है, और प्याज के, और ये हमारे अपने घर में छत पे लगा हुआ है। जब हम अंडे बनाते हैं ना तो ये अंडों में बहुत मज़े के होते हैं। ठीक है व्यूअर्स, इसको अभी क्या करेंगे, ये प्याज की जो पत्ती है इसको हम अलहदा करेंगे और आपको भी मैं दिखाऊंगी कि प्याज के जो पत्ते होते हैं वो कैसे होते हैं और लहसुन के जो पत्ते होते हैं वो कैसे होते हैं। जो गांव के लोग होते हैं वो तो अच्छी तरह समझते हैं, लेकिन जो शहरी लोग होते हैं ना, वो शहर में कहाँ सब्ज़ पत्ते होते हैं उसमें लहसुन के। ठीक है, और इसको मैं अलहदा करूँगी। ये जो मैं अलहदा कर रही हूँ ये सारे प्याज के पत्ते हैं। ठीक है व्यूअर्स, इसको मैंने इसके नीचे कोनी जो है ना इसको मैंने काटना है, इसलिए कि ये कोई कोई खुश्क है। और अभी तो माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी अच्छी बारिश हुई है ज़बरदस्त से ना, तो सब सब्ज़ी इतनी अच्छी ताज़ी हो गई है तो इतनी अच्छी लगती है। ठीक है, तो आज मेरा भी दिल था, मैंने कहा आज मैं बनाऊंगी टमाटर, अंडे, सब्ज़ प्याज और लहसुन। अगर आप सब्ज़ प्याज ना भी डालें ना, आप लहसुन भी डालें तो वो बहुत हाई ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ होते हैं उसके लिए भी बहुत अच्छे हैं और सबके लिए अच्छे हैं और अच्छे भी मज़ेदार भी बहुत लगते हैं। ठीक है व्यूअर्स, इसको जो मैं साफ़ कर रही हूँ ना, ये सारे जो है ये मेरे पास जो आ रहे और ये प्याज के पत्ते हैं। ठीक है व्यूअर्स, इसी तरह मैं पहले सारे प्याज के पत्ते साफ़ करूँगी, उसको बारीक बारीक काटूँगी और फिर हम पकाएंगे, मज़े मज़े से खाएंगे। और व्यूअर्स आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर लाइक शेयर किया करें, सब्सक्राइब किया करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें, कंजूसी ना किया करें। सौदा तो मैं लेकर आती हूँ ना, और आप लोगों को क्या तकलीफ़ है, बस थोड़ा सा इसको मेरे साथ साथ रहा करें। ठीक है, और बेशक ना देखा करें, लेकिन एक मर्तबा ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें और जो मेरा वाच टाइम है ये पूरा हो जाए। ये देखें, ये अभी मैं इसको सारा सेट पे कर दिए। और अभी इसके लहसुन की जो पत्ते हैं ना, लहसुन के पत्तों की पहचान है, ये देखो यूं करके ये डबल होते हैं, ये लहसुन के पत्ते हैं, ये देखें ये। और ये जो प्याज वाले हैं ना ये बिल्कुल फोल्ड है। हाँ, इसको मैं मोटा सा कोई पत्ता दिखाती हूँ ना, ये फोल्ड है तकरीबन। इसमें मेरे पास सारे ये प्याज के जो है ना, ये प्याज का है, ये प्याज का जो है वो बिल्कुल सीधा है और लहसुन का जो है ना ये इसी तरह फोल्ड हुआ है। ठीक है, और ये अंडे जो इसमें सब्ज़ लहसुन में बनते हैं ना वो इतने मज़े के होते हैं, इतने मज़ेदार होते हैं। और दिल के मरीज़ के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए और ये बादी के लिए भी ये बहुत ज़बरदस्त है। अगर जिसके घर में है तो ज़रूर लगाया कर, वो इस्तेमाल किया करें। अगर नहीं तो ये तो थोड़ा सा गमला जो हो ना आपके पास उसमें भी इसके लगाव कर सकते हो। ठीक है व्यूअर्स, हमारे पास भी ऊपर इतनी बड़ी जगह तो नहीं है, लेकिन जो है उसमें माशाल्लाह हमारे अपने घर का गुजारा उसमें होता है। जब हमने चटनी बनानी हो और अभी अगर हमारे पास लहसुन ना हो तो हम इस लहसुन के पत्तों में भी हमारी अच्छी खासी गुजारा होता है। ठीक है व्यूअर्स, आप भी लगाया करें। ये व्यूअर्स मैंने काट लिए, ये देखें, इसको इसी तरह ना बहुत बारीक काटें ना बहुत ज़्यादा मोटे काटें। और ये जब वो हो जाएगी, पक जाएगी तो ये श्लेंग हो जाती है। ठीक है, फिर जब ये श्लेंग हो जाती है ना तो ये छोटे छोटे हो जाते हैं। ठीक है, और ये व्यूअर्स मेरे पास किए हैं सोए, और इसमें मैं थोड़े से इसमें सोया भी डालूँगी, लेकिन सोया इसी के साथ नहीं पकाऊँगी और वो बाद में पकाऊँगी, इसलिए कि ये जो सोए होते हैं ना उसका जायका थोड़ा सा कड़वा होता है। और इसमें ये सोई भी है और सौंफ भी है। ठीक है, मैंने ऊपर सौंफ लगाए थे ना तो इसमें कुछ सौंफ निकले और कुछ सोए हैं। ठीक है, और सौंफ सोए ये समझो एक जैसे ही होते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा मैं ये खुशबू के लिए, अच्छी जायके के लिए, अगर आपने एक मरतबा आपने इस तरीके से अंडे बनाए ना, ये सब्ज़ प्याज लहसुन सोए डाल के, और यकीन मानो कि आप फिर अंडे जो नहीं भी खाएंगे ना वो भी खाएंगे। ये इतनी ज़बरदस्त रेसिपी है, ये इतने मज़े के बनती हैं। हम लोग तो जब हमारे पास सब्ज़ प्याज हो और लहसुन हो फिर बिल्कुल नहीं छोड़ते। और ये सोए की जो खुशबू होती है ना ये इतनी दूर दूर तक जाती है, ये माशाल्लाह से। ठीक है,
और हम बाकी की तैयारी करें। अभी मैंने इसको पकाना शुरू करूँगी, ठीक है। सबसे पहले मैंने रख लिए एक पैन और इसमें मैं डालूँगी घी, जितना मैंने इसमें डालना है ऑयल, ठीक है। सर्दी का मौसम है तो घी भी इस्तेमाल करते हैं, ऑयल भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आज मैं इसमें ऑयल डाल दूँगी, ठीक है। और इस डाल दिए, ये जब गर्म हो जाए फिर इसमें मैं डाल दूँगी ये प्याज और लहसुन के पत्ते, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये डाल दिए और इसको हल्की आंच पे हमने पकाना है, इसलिए ना कि ये जो है ये बहुत नाजुक पत्ते हैं ना, अगर बहुत तेज़ आंच पे पकाएं तो ये सुकड़ जाएंगे, सख्त हो जाएंगे। हमने इसको सख्त नहीं करना, ठीक है। इसको हल्की आग पे पकाना है ताकि ये अच्छी तरह पक जाए, ठीक है व्यूअर्स। ये देखिए, मिक्स करेंगे। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़े से सोए, ये सोए डाल दिए। और अब मैं इसमें डालूंगी टमाटर, ठीक है व्यूअर्स। ये देखें, और इसको हमने जलाना नहीं है और इसको इसी तरह सबज छोड़ना है। ये बहुत अच्छे लगते हैं ये अंडे में जब बन जाएं। हरी प्याज के पत्ते और साथ जो है ना लहसुन, ठीक है। और ये डाल दिए। अब मैं इसमें डालूँगी टमाटर। ये मैंने 5-6 टमाटर काट लिए पतले पतले से और इसको अभी हल्की आंच पे ये जो टमाटर है इसको भी नरम करना है, इसको भी पकाना है अच्छी तरह, ठीक है व्यूअर्स। नमक शामिल करूँगी, ऐसे तरह मिक्स करेंगे अच्छी तरह। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ नमक, हस्बे जायका, ठीक है। और अभी मैं इसमें डाल रही हूँ हरी मिर्चें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये 5-6 हरी मिर्चें मैंने इसमें डाल दी हैं। और एक इसमें मैं डाल रही हूँ नींबू। नींबू जो है ना अभी मेरे पास हो, मैं फिर हर चीज़ में इसको इस्तेमाल करती हूँ, इसलिए कि अभी नींबू के रस बहुत मज़ेदार, बहुत। ये देखो, एक नींबू का रस मैं इसमें शामिल कर दूँगी, ठीक है व्यूअर्स। मिक्स करूँगी अच्छी तरह। और अभी इसको ऐसे मैंने नहीं छोड़ना, अच्छी तरह ये जो टमाटर है ना ये इसमें एक जान हो जाए और हरी मिर्चें टमाटर इसमें अच्छी तरह ये, अगर इसमें ये टमाटर मोटे मोटे नज़र आए ना तो वो ज़रा भी नहीं अच्छे लगते, खाने में भी देखने में भी, ठीक है। अभी मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा मिक्स मसाला ताकि इसमें अच्छा सा कलर आ जाए, इसलिए कि इसमें देगी मसाला भी है ना, इसमें थोड़ा सा कलर आ जाएगी। ज़्यादा नहीं डाला, बिल्कुल कम डाला है, बस अच्छी जायका इसमें आ जाए मसालों का, ठीक है। इसलिए कि इसमें मसाले का मैंने कुछ भी नहीं डाले ना, और इसमें बाकी मसालों की ज़रूरत भी नहीं है। और ये देखो अच्छी तरह हमने मसाला देखो समझो और तैयार होने वाली है। थोड़ा बहुत कसर है वो भी मैं इस स्पेशला की मदद से वो कर लूँगी ताकि ये जो है ना अच्छी तरह ये प्याज और लहसुन टमाटर ये इसमें गल जाएं, ठीक है व्यूअर्स। इसमें डालेंगे अंडे। और इसी तरह पहले मैं इसमें साबुत अंडे डाल दूंगी ना, अभी इसको मिक्स नहीं करना है ताकि थोड़ी सी ये सख्त हो जाए, अपनी जान पकड़े, फिर उसके बाद इसमें मैंने मिक्स करना है, ठीक है। ऐसे ये मैंने अंडे डाल दिए। ऐसे, ठीक है व्यूअर्स। और अभी थोड़ी सी ये सख्त हो जाए ना, फिर उसके बाद हमने इसको मिक्स करना है। अभी इसको मिक्स करेंगे ये भी। और इसके ये इसलिए हमने जल्दी इसको मिक्स नहीं किए ताकि ये इसमें बिल्कुल मलीदा ना बने, ये मोटे मोटे हो ना तो फिर ये अच्छा भी लगता है, ठीक है। आयत चुप करो ना।
इस तरह ना इसको ऐसे मिक्स करना है, इसको मलीदा नहीं बनाना, बस इसको अच्छी तरह इसमें प्याज टमाटर में इसको पकाना है, ठीक है। ऐसे ये देखो ना, है मज़े के ना रेसिपी। पसंद जिसको आई वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, मज़ेदार सी रेसिपी रोज़ाना के ज़रूर बनाया करें इंशाल्लाह। अगर इस तरह आपने ताज़े प्याज और लहसुन में ये बनाए ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। ये बस तैयार होगी, चूल्हे को मैं करूँगी ऑफ, ठीक है। और ये हमारे जो है ना सब्ज़ प्याज और लहसुन की जो सालन है वो बिल्कुल तैयार हो गई हैं। जिसको मेरी रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें और मज़ेदार से रोज़ाना की रेसिपी ज़रूर देखा करें इंशाल्लाह। जब आप पकाएंगे इस तरीके से तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा और टाइम का भी बचत होते हैं, फटोफट पकने वाली हैं और आपकी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है इंशाल्लाह। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।